नहीं नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। सारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा पारदर्शिता लानी होगी, भ्रष्टाचार को हमें टैकल करने के लिए जो हाईएस्ट लेवल जो है ई गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी का, ये हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी का इशू है। पिछली बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन का सपना था कि उनकी अगुवाई में दिल्ली नई ऊंचाइयों को छुए, लेकिन बहुमत से 4 सीटें पीछे रह गई बीजेपी और डॉक्टर हर्षवर्धन का ये सपना अधूरा रह गया। डॉक्टर हर्षवर्धन सीएम नहीं बन पाए, लेकिन पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हर्षवर्धन लोगों के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आंखों का तारा भी बन गए। उन्हें चांदनी चौक संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और जीतने पर मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन का अपनी पुरानी विधानसभा सीट कृष्णानगर से नाता अब भी जुड़ा हुआ है। आज भी गीता कॉलोनी, गांधीनगर, झील, घोंडली, अर्जुन नगर, रामनगर, सरोजनी पार्क, शास्त्री नगर, ताज एनक्लेव, ओल्ड गोविंदपुरा, साउथ अनारकली, न्यू कृष्णानगर के लोग उनके कार्यकाल को याद करते हैं, अपनी शिकायतें लेकर उनके पास पहुंचते हैं। जगह जगह फैला कचरा, बेतरतीब पार्किंग, बिजली के बड़े बिल यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या है। हर्षवर्धन के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन विधानसभा भंग का ऐलान होने के बाद यहाँ अब फिर से नए सिरे से चुनाव होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन के केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद अब बीजेपी के पास दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। कृष्णानगर सीट के लोगों को भी नया चेहरा खोजना है। पिछली बार बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां 69,222 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस के वीके मोंगा को सिर्फ 26,072 वोट मिले थे। अब देखना ये है कि हर्षवर्धन की गैर मौजूदगी में कांग्रेस के वोट यहाँ बढ़ते हैं या नहीं, या फिर मोदी की लहर पर सवार बीजेपी नए चेहरे के दम पर भी जीत हासिल कर लेगी, या इस बार केजरीवाल का करिश्मा यहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ से पिछली 5 बार से डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार विधानसभा में जीत दर्ज करते आए हैं, लेकिन उसके बाद अब वो चांदनी चौक से सांसद हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और फिलहाल इस सीट पर उपचुनाव होना था जो कि रद्द हो गया है, और पिछले 5 महीने से ज़्यादा वक्त से विधायक इस इलाके में नहीं हैं। लोग बहुत सारे हैं हमारे साथ, तो हम इनसे बात करते हैं। ये कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं तमाम राजनीतिक दलों के नेता। हमें उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ RM श्रीवास्तव हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, पूर्वी दिल्ली के उप महापौर हमारे साथ हैं जयगोपाल जी, और कुलजीत चहल जो कि ये दोनों ही बीजेपी से हैं, ये उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और गुरचरण राजू हैं हमारे साथ जो कि कांग्रेस की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, और कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इलाके में समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या हैं कृष्णानगर की। ये तो सड़क सिर्फ नहीं बनी हुई, इसको सड़क बना दो तो ये रिसीवर भर चुके हैं, कॉलोनी हमारी पास हो चुके हैं। बुजुर्गों को, जिन बुजुर्गों को, हमें तो नहीं चाहिए कि हम तो कमा रहे हैं अभी, जिन बुजुर्गों को नहीं मिलता उनके राशन के लिए उनका पैसा देना चाहिए, पेंशन देनी चाहिए। और क्या सड़क और सफाई बहुत जरूरी है। सफाई नहीं होती यहाँ पे? सफाई नहीं होती और मच्छर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ भारत। मच्छर डालने आ गया तो महीने में मच्छर नहीं मरता। कि गगन विहार वाले कहते हैं ये हमारी सड़क है, और जितान नगर वाले ऐसे, इसलिए यहाँ पे कोई जमादार आता नहीं, वो कहता जी मेरा तो इलाका उधर है, मैं यहीं से झाड़ू दूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक मेन रोड है, यहाँ पे आए दिन जो है वारदात होती रहती है। कभी स्नेच चीनिंग होता है, कभी घड़ी छीनी जाती है, कभी मोबाइल छीने जाते हैं। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक जागरण की वो निकल रही थी, उसमें जो है लेडीज की चैन खींची गई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस एरिया में, और ये आए दिन होता है। जब भी वारदात होती है उस टाइम पे पुलिस आके खड़ी हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान में मैक्सिमम जगह सफाई है, पर कूड़ा रोज आता है, रोज उठता है। कोई कमी कहीं रही होगी, उसको सुधार किया जाएगा। उन्होंने पीछे भी कहा कि मेयर साहब आपके साथ ही खड़े हैं क्या? जी जी, नहीं उठ रहा साहब? आप यहाँ का जो RW है, मैं जो बोलूँगा वो आप विश्वास नहीं करेंगे।
RW से रवि जी खड़े हैं, आप बताइए कूड़ा उठता है या नहीं उठता? लोगों ने सर, औरतें महिलाएं शिकायत कर रही हैं, महिलाएं शिकायत कर रही हैं। अब यहीं से लोग आती है, पीछे वैन आती है, लेकिन इस सड़क के ऊपर नहीं आती, पीछे हमारे पीछे वाली साइड में आती है। महापौर साहब सुने आपने? आपके सामने ये एरिया है, मैं मैनिपुलेट करके नहीं आया। आप कैमरा घुमाइए और इतनी सी गली में मुझे कूड़ा दिखा दीजिए। तो यहाँ पर अपना दावा पेश करना होता है। आप भी निगम से हैं, आप भी निगम से हैं, लोगों ने शिकायत की, क्या कहेंगे आप इसके? स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है ना, अच्छी बात है, मोदी ने चलाया, हम उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो तक चल रहा है। सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाई, झाड़ू लगाया, फोटो खिंचवाई, वो काम चल रहा है। हमें सफाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम सफाई, जो हमारे काम सफाई करने का वो हम करते हैं। कूड़ा उठता है। आम आदमी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है। आप लोगों ने कितनी सफाई की? स्वच्छ भारत अभियान है, वो शिकायत कर रहे हैं, आप लोगों की क्या है यहाँ पे? स्वच्छ भारत अभियान का हमने समर्थन किया और हमारे कार्यकर्ता आज भी पार्कों की सफाई करते हुए आपको मिल जाएंगे। मैं उसके फोटोग्राफ दे सकता हूँ। दूसरा तो वही तो वो कह रहे हैं, फोटो दिखा। जो दूसरा पहलू है, इस अभियान के चलने के बावजूद दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। तीसरा पहलू इसका ये है कि उस कूड़े के निस्तारण और प्रबंधन की व्यवस्था के लिए अभी तक सरकार ने किसी कार्यक्रम को कुछ किया ही नहीं साहब। जो दिल्ली में सरकार नहीं थी, जो कांग्रेस को गिरा रहे थे 60 साल पिछले कितने दिनों से, उन्होंने 60 दिन में उनका हाथ पकड़ लिया, झाड़ू कांग्रेस के हाथ में थमा दी, जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शन हो रहा है। इनको कुछ कहने का अधिकार आप लोगों की वजह से हुआ। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार आप लोगों की वजह से गई, आप और कांग्रेस ही खेल। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से दिल्ली को उसकी चुनी हुई सरकार के लिए तरसा रही है। सारे काम कर लिए और अब पार्टी से सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप 49 दिन में चले क्यों गए? हमारा कांग्रेस और भाजपा दोनों ने हाथ मिलाया था। लोगों से पूछते हैं जो ये 49 दिन में छोड़कर चले गए, उसके बाद सरकार नहीं रही और उसके बाद बीजेपी ने भी सरकार नहीं बनाई, किसको दोषी मानते हैं आप इसके लिए? देखो, आप समझदार हैं, सबसे बड़ा दोषी केजरीवाल है। जनता ने मौका दिया, वो चुन के आए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया। बीजेपी का इसमें हाथ क्या है, सोचिए ना। बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी भी जिम्मेदार है दिल्ली में सरकार नहीं होने के लिए? बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब इनको कहा गया कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, आप लोग हमारा समर्थन करिए, हमें ये काम करना है, जन लोकपाल बिल पास करना है, दूसरे बिल पास करने हैं, तो इन्होंने एकदम हाथ खड़े कर दिया और उठापटक शुरू कर दी विधानसभा के अंदर। तो हम कैसे कर पाते ऐसे काम? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समस्या है। दिल्ली की स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, जितनी भी चीजें कांग्रेस के पिछले टाइम में गड़बड़ थी, उनको ठीक करने में समय लगता, पर मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से एक नेतृत्व संभाल कर दिल्ली को सुधारा। सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार की बात करेंगे हम अब। बिल्कुल, दिल्ली में सरकार ही नहीं थी मित्र। दिल्ली में सरकार बनने के लिए आप लोगों ने भी तो 8-9 महीने लगा दिए साहब, बताते कि सरकार नहीं बनाई। हम गठजोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। पहले भी नहीं थी, नंबर तो था ही नहीं, हमारे लगाए हुए नहीं थे। एलजी कांग्रेस के लगाए हुए थे। एलजी की तो बात ही नहीं आई, आप सामने से लाए मुद्दा। ये बताइए, 9 महीने लगा दिए इन्होंने, इस पर क्या कहेंगे? 9 महीने के अंदर जब सरकार बनी थी, जब इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, केजरीवाल जी जब भाग गए, केजरीवाल जी छोड़ा, जो केजरीवाल जी धोखा दिया, जो कह रहे हैं केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी धोखा देकर पार्टी छोड़ के भागे यहाँ से। और केजरीवाल जी के बाद में जब सरकार टूटी है, तो सरकार में एकदम चुनाव होना चाहिए था, उसके अंदर भंग करके चुनाव हुआ नहीं, तो चुनाव तो कराना चाहिए था ना। अब आज 9 महीने बाद चुनाव, पहले जोड़ तोड़ जाती चलती रही कि जोड़ तोड़ देखते हैं। आप लोग भी शामिल रहे उसमें? कहाँ से हम तो शामिल है, बताइए। आप बीजेपी के साथ भी जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ भी जा रहे थे, तो ये बताइए कि सरकार क्यों छोड़ के चले गए? सरकार तो जो हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ था, जन लोकपाल का मुद्दा, लोग कुछ कह रहे हैं। मैं बता दूं, सिर्फ लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनना था अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री बनने की बात तो उन्होंने कभी भी नहीं की। प्रधानमंत्री बनने निकले थे, जितना था उतना छूट गया। प्रधानमंत्री बनने निकले थे, प्रधानमंत्री तो बन नहीं चुके, बाकी भी चले गए। जब भी तो मुद्दा खराब हुआ। एक चीज यहाँ पर यह है कि कांग्रेस और बीजेपी जब केजरीवाल के बारे में कुछ बोलना होता है, अरविंद केजरीवाल के बारे में, दोनों एक हो जाते हैं। दोनों इस बात पर सहमत है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे मोदी, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी जो है, ये लोग तो कई सालों से यहाँ पे थे। आप लोगों की 15 साल सरकार रही, इस इलाके के लिए, पूर्वी दिल्ली के लिए क्या किया आप लोगों ने? अरे तो बोलिए तो सर, आप देखिए ना, घुमा के क्या मेरे को 15 साल। हर्षवर्धन ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस को जाना जाएगा उसके भ्रष्टाचार के लिए, उसके घोटालों के लिए, और उसको जनता का मोरल डाउन करने के लिए जाना जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर कृष्णा नगर विधानसभा के ये लोग थे और नेता हमारे साथ थे। यहाँ पर चुनावी माहौल जो है वो साफ अब नज़र आने लगा है। लोगों ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं, नेताओं ने जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या ये जो मुद्दे हैं उनके जवाब से लोग सहमत हो पाते हैं? फिलहाल यहाँ की अगर हम बात करें तो उपचुनाव होने थे, वो तो रद्द हो चुके हैं। यहाँ पर पिछले 5 महीनों से यहाँ पे विधायक भी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं अब स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, केंद्र सरकार में हैं, सांसद हैं। फिलहाल अब जनता जो है वो अपने लिए विधायक चुनेगी। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने उनकी कमियां भी गिनाई।
तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो फिलहाल चुनावी मुद्दे जो हैं वो यहाँ लगातार गर्म होते रहेंगे, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाले हैं। कैमरामैन मंदीप सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़।